विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, पाठ 16 पूर्वाक्षर का पूर्वग्रह। आज हम पूर्वाक्षर का पूर्वग्रह के पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ 16 पूर्वाक्षर पूर्वाक्षर का पूर्वग्रह। लेखक पीएन रामानुजन। कक्षा 9वीं। कक्षा 9वीं। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। पहले लेखक परिचय देख लीजिए। पीएन रामानुजन का जन्म 6 अक्टूबर 1941 को चामराजनगर के बेडू मंडलू गांव में हुआ। इनके पिता का नाम प्रतिवादी भयंकर संपत कुमार आचार्य था। माता का नाम इंदिरम्मा था। प्रारंभिक शिक्षा चामराजनगर के हरदनहल्ली में शुरू हुई। मैसूर के महाराज कॉलेज में बीए में 5 स्वर्ण पदक लेकर उत्तीर्ण हुए। संस्कृत में इन्होंने पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की। बचपन से ही कविता कहानी लिखने की रुचि इनमें थी। आईपीएस में 6ठा रैंक प्राप्त करके कर्नाटक के पुत्तूर, कोडगु, कोलार आदि स्थानों में एएसपी, एसपी, डीजीपी के पदों पर काम करके निवृत्त हुई। दिल्ली की भाषा और अन्य लेखों के संकलन से इनको कीर्ति मिली। 30 से अधिक रचनाएं इन्होंने की है। साहित्य सेवा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पुलिस विभाग में योग्य सेवा के लिए इनको राष्ट्रपति पदक भी प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत व्यंग्य रचना दिल्ली की भाषा से चुना गया है। इसका अनुवाद प्रोफेसर नंदिनी गुंडूराव जी ने किया है। देख लीजिए, ये पीएन जो रामानुजन का जो परिचय 6 अक्टूबर 1941 को चामराजनगर बेडमडलू ऐसे गांव में हुआ था। इनका जो पिता संपत कुमार आचार्य था। इनका जो पिता का नाम संपत कुमार आचार्य, इनकी जो माता का नाम इंदिरम्मा। और प्रारंभिक शिक्षा चामराजनगर हरदनहल्ली में हुआ था। जो प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने चामराजनगर के जो हरदनहल्ली में इनकी जो शिक्षा हुई।
मैसूर के महाराज कॉलेज में बीए की 5 स्वर्ण पदक लेकर उत्तीर्ण हुई। मैसूर के जो महाराजा कॉलेज में 5 स्वर्ण पदक लेकर इन्होंने बीए जो उत्तीर्ण हुए। संस्कृत में इन्होंने पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की। जो बीए तो किए उनमें 5 स्वर्ण पदक मिला और उसके अलावा जो संस्कृत में पीएचडी तथा डीलिट की जो उपाधि थी उन्होंने प्राप्त कर चुके थे। बचपन से ही कविता कहानी लिखने में रुचि इनमें थी। इनमें बचपन से ही इन्होंने कविता लिखने, कहानी लिखने आदियों को इनको बहुत रुचि थी। आईपीएस में 6ठा रैंक प्राप्त करके कर्नाटक में पुत्तूर, कोडगु, कोलार आदि स्थानों में एएसपी, एसपी, डीजीपी और पदों को काम करके निवृत्त हुए। और इन्होंने जो आईपीएस से जो 6ठा रैंक पाकर इन्होंने कर्नाटक में कोडगु, कोलार उसमें जो एपीएस, एसपी, डीएसपी जो पदों को लेकर उन्होंने जो कार्य से निवृत्त हुए। और दिल्ली की भाषा और अन्य लेखों के संकलन से इनके कीर्ति मिली। जो दिल्ली की भाषा और भी कई लेखों से इन जो संकलन किए इनसे जो कीर्ति मिली है। और 30 से अधिक जो रचनाएं इन्होंने किया है। साहित्य सेवा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य सेवा जो किए थे, साहित्य सेवा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुकी है। और पुलिस विभाग में योग्य सेवा के लिए इनको राष्ट्रपति पदक भी प्राप्त हुआ है। पुलिस विभाग में जो योग्य या अच्छा सेवा के लिए इनको जो राष्ट्रपति पदक भी प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत जो व्यंग्य रचना दिल्ली की भाषा से चुना गया है। ये जो पूर्वाक्षर का पूर्वग्रह इस जो व्यंग्य रचना है ये दिल्ली की भाषा के चुना गया ये प्रस्तुत व्यंग्य रचना है। इसका जो अनुवाद है प्रोफेसर नंदिनी गुंडूराव जी ने इनका जो रचना की है। और अब इस पाठ का जो पहले पाठ का आशय देखेंगे। पाठ का आशय देख लीजिए। पाठ 16 पूर्वाक्षर का पूर्वग्रह, लेखक पीएन रामानुजम। पाठ का आशय, इस व्यंग्य रचना में लेखक ने अंग्रेजी भाषा मोह के प्रभाव का तीक्ष्ण व्यंग्य किया है। हमारे पठन लेखन से लेकर गांव शहरों के नाम, राजा महाराजों के नाम और यहाँ तक कि भगवानों के नामों का भी संक्षिप्तीकरण करने से होने वाले असमंजसता के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। छात्रों को इस रचना द्वारा सुझाव दिया गया है कि वे अपने नाम और जन्म स्थानों की पहचान बनाए रखने के लिए पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह छोड़ दें। देखो ये सलाह दे रही है कि पूर्वाक्षर का पूर्वग्रहों को जो छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होते हैं देख लीजिए। इस व्यंग्य रचना में लेखक ने अंग्रेजी भाषा का जो मोह को जो प्रभाव हो रहा है उसको छोड़ना चाहिए। और हमारे पठन लेखन से लेकर गांव शहरों के नाम, हमारा जो बोलने से लेकर हमारे गांव से और शहरों तक भी जो और राजा महाराजाओं के नाम भी और भगवान अथवा जो भगवानों के नामों को भी जो संक्षिप्तीकरण करने के होने वाला असमंजसता जो समंजसता नहीं होता है उसके बारे में इस पाठ में हमें दिया गया है। छात्रों को इस रचना द्वारा, बच्चों को इस रचना द्वारा सुझाव दिया गया है, सुझाव दे रहे हैं कि अपने नाम और जन्म स्थानों की पहचान बनाए। अपना नाम और जन्म स्थानों को पहचान रखना चाहिए। और इसके लिए क्या करना है, पूर्वाक्षर का पूर्वग्रह छोड़ दे, अंदर पूर्वाक्षर के पूर्वग्रह छोड़ दे। इसके बाद इसका जो मतलब है पहले अक्षर और लास्ट अक्षर को रख कर नहीं रहना और पूर्व अक्षर को पूर्वग्रह
छोड़ना, इस तरह से इस पाठ में दिया गया है। पाठ को देख लीजिए। आजकल शहरों के नाम पूर्वाक्षरों में यानी अंग्रेजी के इनिशियलों में सिमट रहे हैं। यहाँ बड़े खेद की बात है, इन इनिशियलों के सारे मारे हमारे कर्नाटक के शहरों के नाम अपना खंडापन, अपने पहचान, अपना अस्तित्व खो रहे हैं। एक जमाना था जब केवल आदियों के नाम के पहले इनिशियल लगता था। आज हम ये पूर्वाक्षर शहरों के नामों को भी बांट रहे हैं। समझ में नहीं आता इसके पीछे दीर्घ का लघु बनाने की मानव साहस प्रवृत्ति है या यहाँ कोई नया फैशन है, अथवा यहाँ भी हो सकता है कि लोकोपयोगी विभाग वालों ने गांवों के नाम लिखने के लिए छोटे फलक बनाए हो, फिर उनके आकारानुसार नामों को भी काट छोड़कर छोटा बनाया गया हो। इस संकोच प्रक्रिया की बलि बने हुए कुछ गांवों के नामों का परिशीलन करना ठीक रहेगा। सुंदर तिरुमकुंडलो नरसीपुरा अब टी नरसीपुरा बन गया है। आगे आने वाले संशोधकों को पदभ्रष्ट करने का काम है यहाँ। आगे चलकर कभी दैवशात हमारे देश से अंग्रेजी भाषा के हट जाने का सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ तो इन इनिशियलों का अर्थ ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अनेक खोजें की खोज की जाएगी और विचित्र परिणाम प्राप्त होंगे। संशोधक शायद इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि टी नरसीपुरा नाम प्रायशः नरसीपुर में टी या चाय के भागन होने का कारण आया होगा। वहाँ तो फिर भी अच्छा है, अच्छा ही है। समझ लीजिए कि करीब दोड्डनपाल्या नामक एक गांव है, यहाँ खेड़ी पाल्या बन जाएगा। क्रमशः वहाँ खेड़ी पाल्या में रूपांतरित हो जाएगा और गांव को बदनाम कर देगा। आगे चलकर एक दिन संशोधक निर्णय लेंगे कि इस गांव में खेड़ियों या गुंडे के होने से यह नाम आया होगा और इस तरह उस गांव की निष्कलंक कीर्ति में दाग लग जाएगा। अंग्रेजी के पूर्वाक्षरों से होने वाले हानि देखी ना आपने। अब बोले नरसीपुरा की कहानी सुनिए। मनोहर मंजिल निनाद कहती हेमावती नदी और नरसिम्हा का वहाँ भव्य मंदिर, वहाँ बोले नरसीपुरा आज यचनपुरा बन गया है। क्रमशः इसका एक यचीपुर या फालतू नगर अथवा यचिनपुर में खंडीकरण हो जाएगा। इसके इर्द गिर्द दंतकथाएं फैली जाएगी। कुछ भी कहिए, नदी नरसिंह अब अंग्रेजी के आद्याक्षरों में डूबकर उनकी सुंदरता लोकोपयोगी विभाग के पत्थरों में पत्थर बन गई है। यहाँ बोले नरसीपुरा वालों का हेमावती नदी का और नरसिंह का भी बदन सी ही है। चिक्कनायकनहल्ली को ही लीजिए, आज वहाँ सीएन हल्ली बन गया है। आगे चलकर वहाँ सीएन हल्ली भी हो सकता है। वैसे भी चन्नरायपट्टना
सिहार पट्टन बन गया है। यगड़देवनकोटे एचडी कोटे बन गया है। इन प्रदेशों पर जिन जिन नायकों ने, राजाओं ने, देवताओं ने राज किया था, उन सबको पूर्वाक्षरों में छिपा देना बड़ा ही दर्दनाक विषय है। देख लीजिए, इसमें जो पूर्वाक्षर के पूर्वग्रह किस तरह होता है, उसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हमें जो लेखक ने पीएन रामानुजन ने जो इसमें दिया गया है। और बच्चों शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ नगर, पहचान, परिचय, फैशन, शोभाचार, बनावट, बांट, वितरण, ढूंढना, खोजना, ढूंढना, खोजना, मुश्किल, कष्ट, दूसरा मुसीबत, मुसीबत, ईद, आसपास, पत्थर, शिला, देख लीजिए बच्चा, शब्दार्थ और दुख या व्यथा, शहर, नगर, पहचान, परिचय देना, फैशन, शोभाचार या बनावट, बांटना या बांट, वितरण करना है, वितरण, ढूंढना, खोजना या हुडकूडो, मुश्किल, कष्ट या मुसीबत, ईद के आसपास
जो आसपास में गिर पड़ते हैं, इसका अर्थ है पत्थर, शिला। ये सारे लिख लीजिए। सुन लीजिए। आजकल शहरों के नाम पूर्वाक्षर में यानी अंग्रेजी के इंचिलों में सिमट रहे हैं। कोई भी जो शहरों के और गांव में जो नाम लिखते हैं उसमें जो इंचिल इतना ही इंग्लिशों में, जो अंग्रेजों में इंचिल इतना ही लिखते आ रहे हैं। यहाँ बड़े पोत की बात है। पोत का मतलब है दुख या बेटा का जो क्या है बात है। इन इंचिलों के हमारे कर्नाटक के शहरों के नाम अपना खंडापन, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व हो रहे हैं। इसमें जो कर्नाटक में जो शहरों के नाम या गांवों के नामों में जो इंचिलों में जो लिखने से यहाँ पहचान भी क्या होता है, हमारा जो परिचय भी जो अस्तित्व को जो खो जाते हैं। एक जमाना था जब केवल आदमियों के नामों के पहले इंचिल लगता था। पहला था जो आदमियों के जो नाम लिखते हैं उनसे पहले इंचिल लिखते थे। अब क्या हो रहे हैं, हमें ये पूर्वाक्षर शहरों के नामों को भी बांध रहे हैं। इधर जो शहरों को जो नाम लिखते हैं उसका पूरा नाम नहीं लिखते, इंचिलों के साथ लिखते आ रहे हैं। समझ में नहीं आता इसके पीछे दीर्घ या लघु बनाने का मानव सहज प्रवृत्ति है या नहीं, कोई नया फैशन है जिसमें कोई दीर्घ या लघु बनाने का कोई मानव का जो प्रवृत्ति हो गई होगा, या नया की जो फैशन हो रही होगा आता हुआ। यह भी हो सकता है कि लोकोपयोगी विभाग वालों ने गांवों के नाम लिखने के लिए छोटे फलक बनाए हो। इसमें और भी बात है, लोकोपयोगी जो विभाग ने जो गांवों या शहरों के नाम लिखने के लिए जो फलक होते हैं, उसमें जो लिखने के लिए जो फलक होते हैं वो छोटे कर दिया होगा, या उनके क्रम आकार अनुसार नामों को भी काट छोड़कर छोटा बनाया गया हो। उसके आकार अनुसार उसको फलक को देखकर जो छोटा कर दिया होगा। इस संकोच प्रक्रिया की बलि बने हुए कुछ गांवों के नामों को परिशीलन करना ठीक रहेगा। इसमें जो कुछ गांवों को ऐसे नाम रख दिया जाए, इसको पता भी ना चले ऐसे नाम होते हैं। इसमें कितना लेखक ने कितना सुंदर वर्णन दिया गया है, देख लीजिए। सुंदर तिरुमाकुंडल नरसीपुरा, अब टी नरसीपुरा बोलते हैं। नरसीपुरा को जो उसका पूरा नाम था तिरुमाकुंडल। देख लीजिए। अब क्या बोल रहे हैं इसमें, जो पूरा नाम था इसका तिरुमाकुंडलो नरसीपुरा। तो कितना सुंदर नाम, तिरुमाकुंडलो नरसीपुरा। जो अब क्या कह रहे हैं, अब कैसे बोल रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं इसको, टी नरसीपुरा। देखो ये पूरा नामों को छोड़कर खाली ये इंचिल टी लिखकर इसको जो लिखते हैं टी नरसीपुरा। इस तरह तिरुमाकुंडलो नरसीपुरा अब टी नरसीपुरा बन गया है। आगे आने वाले संशोधकों को जो पथभ्रष्ट करने का काम है, यहाँ आगे जो संशोधन करते हैं इसमें जो भ्रष्ट हो जाता है, इसे आगे चलकर भी
दैवशात हमारे देश से अंग्रेजी भाषा के हट जाने का सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ तो इन इंसिलों का अर्थ ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो अंग्रेजी जो हट जाने का सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ तो इसमें जो इंसिलों का अर्थ जो ढूंढना या खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अनेक खोजों के जो जाएंगे और विचित्र परिणाम प्राप्त होंगे और कोई ऐसे ऐसे नाम है इसमें पूरा बदनामी लगेगा। संशोधक शायद इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि टी नरसीपुरा नाम प्रायशः नरसीपुरा में टी या चाय के भागन होने का कारण आया होगा। देखो इसमें जो संशोधक ने जो क्या करेंगे निर्णय लेंगे तो ये टी नरसीपुरा कैसे हो सकता है, उसमें जो पहले जो टी या चाय का जो बागान था इसलिए इस नाम टी नरसीपुरा रखा होगा। इस तरह लेखक ने कह रहे हैं। वहाँ तो फिर भी अच्छा ही है, समझ लिए कि खरी दोड्डन फाल्या नामक एक गांव है, उसमें खेड़ी फाल्या बन जाएगा। देख लीजिए इसमें एक और नाम है, इसमें खरी दोड्डन फाल्या इसका जो नाम का एक गांव का नाम है खरीदोड्डन पाल्या। इसमें जो कैसे लिखते हैं खेड़ी पाल्या। देख लीजिए इसका जो अर्थ क्या होता है। देखो खरीदोड्डन पाल्या इसका पूरा नाम बताएंगे तो कितना अच्छा है। और इसमें जो इंसिल में खेड़ी पाल्या और संक्षिप्त रूप में जो लिखते हैं इसमें जो खेड़ी पाल्या बन जाएगा। क्रमशः वहाँ खेड़ी पाल्या में रूपांतरित हो जाएगा तो गांव को बदनामी कर देंगे। इसमें खेड़ी में जो कन्नड़ में होता है इसमें जो खेड़ी ऐसे क्रमशः इस जो गांव को भी क्या हो जाएंगे, इनका जो बदनामी हो जाएंगे। आगे चलकर एक दिन संशोधक निर्णय लेंगे कि इस गांव में खेड़ियों या गुंडे का होने से यह नाम आया होगा। आगे चलकर कोई संशोधक ने जो निर्णय लेंगे तो इसमें सबसे पहले इनके गुंडा और बहुत जो खेड़िया होता था, इसलिए इस गांव का नाम खेड़ी पाल्या रख दिया होगा। और इस तरह उस गांव की निष्कलंक कीर्ति में दाग लग जाएगा। इस गांव में जो निष्कलंक का जो कीर्ति दाग लग जाएगा। अंग्रेजी के पूर्वाक्षरों से होने वाले हानि देखी ना आपने अंग्रेजी का जो पहले वाला जो पूर्वाक्षर जो लिखते हैं उसका जो हानि भी हो सकते हैं, ऐसे निर्णय ले भी सकते हैं। अब वले नरसीपुरा की कहानी सुनिए। वले नरसीपुरा का जो कहानी सुन लीजिए। मनोहर मंजिल निनाद करती हेमावती नदी और नरसिम्हा का वहाँ भव्य मंदिर वले नरसीपुरा आज यच्चनपुरा बन गया है। वले नरसीपुरा का क्या बोलते हैं, यच्चनपुरा बन गया है, यच्चनपुरा कहते हैं। क्रमशः इसका यच्चपुरा या फालतू नगर अथवा यच्चमापुर में कन्नड़ीकरण हो जाएंगे तो इसका ईद दंत कथाएं फैली जाएंगे। ऐसे देख लीजिए, ऐसे फालतू नगर भी बोल सकते हैं। इस तरह जो नरसिम्हा सब अंग्रेजी के आद्याक्षरों में जो डूबकर उनकी सुंदरता लोकोपयोगी विभाग के पत्थरों में पत्थर बन गई है। अब कोई भी जो गांव में और शहर में जो इसमें पत्थर लिखते हैं लोकोपयोगी और इंसिलों के साथ लिखने से उनका नाम क्या होता है, निष्कलंक होता है और उसका अर्थ भी दूसरा पड़ता है। इसलिए यहाँ वले नरसीपुरा वालों को हेमावती नदी का और नरसिम्हा का भी बदनसीब ही है। उसका जो नदी का और जो भगवान का जो नाम है उसको भी क्या होता है, बदनामी होता है।
चिक्कनायकनहल्ली को लीजिए, आज वहाँ सीएन हल्ली बन गया है। चिक्कनायकनहल्ली को सीएन हल्ली बताती है। आगे चलकर वहाँ सीएन हल्ली भी हो सकता है, सीएन हल्ली भी हो सकते हैं आगे जाकर। वैसे ही चन्नरायपट्टन सीआर पट्टन बन गया। देख लीजिए चन्नरायपट्टन, पट्टन, चन्नरायपट्टन सीआर पट्टन, सीआर पट्टना बन जाते हैं। इसी तरह जो एगड़ देवनकोटे एचडी कोटे बन जाते हैं। एगड़ देवनकोटे को एचडी कोटे बन गया है। इस प्रदेशों पर जिन जिन नायकों ने या राजाओं ने देवताओं ने राज किया था, इन प्रदेशों में नायक राजा और देवताओं ने जो राज किया था, उन सबका पूर्वाक्षर में छिपा देना बड़ा ही दर्दनाक विषय है। इसमें जो बड़ा बड़ा जो नायक है, बड़ा बड़ा व्यक्ति है, बड़ा बड़ा देवता और राजाओं ने इसमें जो राज किया था, इसका जो पूर्वाक्षर का जो अक्षर छिपा देने से जो बड़ा दर्दनाक विषय ही है। गृह कार्य लिख लीजिए। परिवर्तन पालक बारे में लेखक ने क्या कहा। दूसरा पाठ का नाम किसमें मिला है। देख लीजिए, करिगड्डनपाल्य के बारे में लेखक ने क्या कहा। और दूसरा, शहरों के नाम किसमें सिमट रहे हैं। शहरों को जो नाम सिमट रहे हैं, इसमें जो सिमट रहे हैं लिखकर लाना। धन्यवाद।